हेलो, राधे-राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मॉर्निंग का 4:46 हो रहा है एंड 16th है आज, तो आज मोस्टली लोगों के एग्ज़ाम होंगे। तो आई विश एंड आई होप कि जिनका भी एग्ज़ाम है और वो अपने सेंटर पे पहुँच गए होंगे। तो मतलब मोस्टली लोग का मैसेज आ रहा था, वो कह रहे थे कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगा जिनका भी 16, 17 और 18 को है। शायद 17 नहीं है, 16 और 18 को है। बट मैं आपको एक बात मतलब जो मेरे मंदर है मैं वो आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर मेरा भी आज एग्ज़ाम होता या फिर 18 को एग्ज़ाम होता या आगे 20 या 24 को एग्ज़ाम होता तो मैं देने ज़रूर जाती। पढ़ लो, आपको एट लास्ट में लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बट ये होता है ना, गॉड नोज़ कि वो दिन आपका हो और आप इतना अच्छा कर जाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाए और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम ही निकालना है। आई नो पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स नहीं आता है, बट अगर आपने थोड़ा भी 20 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते भी और उसके पहले भी आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है, तो ये नहीं कह सकते कि सारे सब्जेक्ट ही वीक हैं। कुछ तो आपका मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ तो किसी सब्जेक्ट में तो कमांड होगी। क्या पता वो दिन आपका इतना अच्छा हो जाए कि आप सारे सब्जेक्ट में लगभग एवरेज मार्क्स ले आओ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं एग्ज़ाम ही नहीं देना है, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना है। अब अगर आपने फॉर्म भरा है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर एग्ज़ाम देने जाना चाहिए ना, आपने तो प्लान कर रखा था ना कि आपको एग्ज़ाम देना है। गॉड नोज़ कि वो दिन आपका हो, वो एग्ज़ाम आपका हो और क्या पता वैकेंसीज़ अब कब आएँ, आगे वैकेंसीज़ अब कब आएँ और कब आपको चांस मिले एग्ज़ाम देने का, क्या पता आप ओवर एज हो जाओ। तो इसलिए प्रिपरेशन है या नहीं, डज़न्ट मैटर। कुछ तो पढ़ा होगा आपने, क्या पता उस समय आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाओ। तो इसलिए एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं मिस करना चाहिए। कुछ भी नहीं होगा तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, तो उस चीज़ का तो एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। तो एटलीस्ट मैं यही बोलूँगी कि लोगों ने मैसेज किया था कि मैम मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रही हूँ। मेरे हिसाब से आपको एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। और सेकंड अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में देखो मैंने मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं, टीचिंग से रिलेटेड नहीं अदर मतलब फील्ड में दिए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, टाइम का प्रेशर होता है, बट आपको बार-बार आपको टाइम नहीं देखना है। ये आप जितना उसको दोगे उतना ही ज़्यादा आप नर्वस होगे और एग्ज़ाम का प्रेशर उतना रहेगा, तो बार-बार टाइम देखने में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है, ऐसा होता है। फर्स्टली आपको टाइम पे फ़ोकस नहीं है, लेकिन आपको अपनी स्पीड को बहुत मैनेज करना है। स्पीड आपको बहुत अच्छी रखनी है, बार-बार टाइम नहीं देखना है और कोशिश ये करना है कि 50 मिनट अप्रॉक्स 50 मिनट में आप अपना पार्ट ए कंप्लीट कर लो। क्योंकि हालाँकि पार्ट बी में सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं करना है, बट उसमें पढ़ने में ही, उस कॉन्सेप्ट को समझने में ही कभी-कभी ऐसा होता है कि पढ़ लिया फटाफट और जल्दी-जल्दी में क्वेश्चन दूसरा लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं ना मेरे साथ मतलब मॉक्स में ये होता है कि मैं सोचती हूँ, अरे ये तो ईज़ी है, ये तो मेरे को आता है। मैं फटाफट एक लाइन पढ़ के मैं सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली पढ़ना फिर उसके सारे ऑप्शंस भी प्रॉपर्ली पढ़। ऐसा नहीं करना है कि फटाफट लगा देना है, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अगर जैसे वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं 1 एंड 2 हम लोग फर्स्ट एक पढ़ा बस हाँ, सही हो गया फर्स्ट लगा के चले तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप कोशिश करिएगा कि पार्ट ऑफ 50 मिनट्स में कर लो और पार्ट बी के लिए आप 1 घंटा 10 मिनट ऐसे रख सकते हो, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट ही है और नर्वस नहीं होना है, बार-बार टाइम नहीं देखना है, जितना आप टाइम देखोगे आपका टाइम वेस्ट होगा और उतना ही ज़्यादा मतलब एंग्ज़ायटी आपके अंदर आ जाएगी, इतना टाइम बचा, तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर्ली और जैसे बहुत रिलैक्स रहना है और काम अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और ज़्यादा पैनिक मत करिएगा, पैनिक करेंगे तो एग्ज़ाम खराब ही हो जाएगा। इससे पैनिक बिल्कुल नहीं करना, रिलैक्स रहना, ठीक है? होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? उसमें टेंशन नहीं लेनी कि नहीं हो रहा है, पता चला आपको पार्ट ए में आपने 50 क्वेश्चन सीखे, फिर आपका मॉरल एकदम डाउन हो गया कि नहीं अब नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है, क्या पता आपको पार्ट बी में आप 80 प्लस कर लेगा। अच्छा, तो इसके लिए पैनिक नहीं करना है, जितना आता है, जितना हो पाता है आपसे, बैलेंस करना है, सिर्फ़ 150 से अबव आप कर लो, ठीक है? नेगेटिव नहीं करना है, गेस वर्क नहीं करना है, गेस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना, जितना आता है उतना क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन होगा। अगर आपकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट आई तो आपको बेनिफिट हो जाएगा और अगर नॉर्मलाइज़ेशन होगा, तो कुछ नंबर बढ़ेंगे ही, अगर आप अच्छा करके आते। बट अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो फिर माइनस में चले जाओगे। फिर बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए
फोकस करना है कि जितना भी करना है एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। ठीक है? बाकी आज के लिए या अभी जिनका 24 तक या 28 तक जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। अच्छे से दीजिएगा और पैनिक मत करिएगा। और एग्ज़ाम से अगर आपको मतलब इवनिंग वाला शिफ्ट है तो आपको मॉर्निंग में पहुँच जाना है, और फिर मॉर्निंग वाला शिफ्ट है तो आपको 1 दिन पहले इवनिंग में ही पहुँच जानी है। उस दिन के लिए सुबह के लिए मतलब कि सुबह आपको 10 से 11 बजे से जितनी जो भी टाइमिंग हो उस बजे, मतलब आपका उस टाइम पे एग्ज़ाम है और आप सुबह-सुबह पहुँच रहे हो। पता चला ट्रेन या बस या जो भी कन्वेंस से आप जा रहे हो और आप वहाँ पे लेट हो जाते हो, तो उससे ज़्यादा जो उसका प्रेशर होगा, एग्ज़ाम प्रेशर अलग, पैनिक अलग करोगे, नर्वस अलग होगे, तो इसलिए एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना है, और जिस दिन एग्ज़ाम है उसके 1 दिन पहले पहुँचना। दैट्स ऑल। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। बहुत अच्छा करके आइएगा, और ग्रुप में ज़रूर सेंड करिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन। Go and explore. That's it. Okay, take care. Bye bye.